दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मजबूर मां की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी गरीबी और हालात ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां हर कदम पर परीक्षा थी। जब इज्जत और जरूरत के बीच संघर्ष हो, तब इंसान की परीक्षा असल में शुरू होती है। यह कहानी है एक ऐसी मां की जिसके बच्चे ईद के लिए नए जूते मांग रहे थे, मगर उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह कैसे इन मासूम बच्चों की खुशियों की खातिर दरबदर हुई और उसका सामना किस प्रकार के हालात से हुआ, यह सब जानेंगे आज की इस कहानी में। यह एक ऐसी औरत की कहानी है जो कभी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसका पति था, घर था, बच्चे थे, खुशियां थीं, न खाने पीने की चिंता, न पहनने ओढ़ने की परेशानी। अगर बच्चों को कोई चीज चाहिए होती तो बाप तुरंत ला देता और मां भी खुश रहती थी। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक दिन उसके पति का निधन हो गया और उसकी जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। शुरुआत में तो वह पति की छोड़ी हुई थोड़ी बहुत रकम से घर का खर्च चलाती रही, मगर जब वो पैसे भी खत्म हो गए तो हकीकत की तलखी ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। कभी माँ बाप के दरवाजे पर जाती, कभी भाइयों के पास और कभी सास ससुर से मदद मांगती, मगर हर जगह से मायूसी ही हाथ आती। आखिरकार वह लोगों के घरों में काम करने लगी। किसी के बर्तन धोती, किसी के कपड़े, किसी के फर्श साफ करती, ताकि बच्चों को कम से कम खाने के लिए कुछ मिल सके। मगर बच्चों की सिर्फ रोटी से तसल्ली नहीं होती। जब ईद करीब आई तो बच्चों की जिद शुरू हो गई। अम्मी, हमें नए जूते लेकर दो। हमारे दोस्तों ने तो खरीद लिए हैं। पिछली बार भी हमें नए जूते नहीं मिले थे। बच्चों को क्या मालूम था कि उनकी मां किस तकलीफ से गुजर रही है। वे तो बस अपनी जिद कर रहे थे, खुशियां मांग रहे थे, और एक मां अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस बार अपने बच्चों को जरूर नए जूते लेकर देगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। वह एक बार फिर अपने रिश्तेदारों के पास गई, मगर हर दरवाजा बंद था। किसी ने कहा हम खुद मुश्किल में हैं, तो किसी ने बहाना बना दिया। सास ससुर ने तो यहां तक कह दिया, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो गई है तो दूसरी शादी कर लो। कोई अच्छा मर्द मिल जाएगा जो तुम्हारी और बच्चों की कफालत करेगा। यह सुनकर वह औरत कांप गई। शायद वह शादी कर भी लेती अगर सिर्फ अपनी खुशी का सोचती, मगर उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। जो शख्स मेरे बच्चों का बाप नहीं होगा, वह उन्हें बाप का प्यार कैसे देगा। उसने सोचा और फैसला कर लिया कि वह खुद हर तकलीफ सह लेगी, मगर अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के रहमोकरम पर नहीं छोड़ेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे अपनी एक पड़ोसन की बात याद आई, जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि एक दुकानदार किस्तों पर जूते देता है। औरत के दिल में उम्मीद की किरण जागी। बस यही रास्ता बचा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चों के लिए रास्ता बन जाएगा। वह तुरंत अपनी पड़ोसन के पास गई और उस दुकान का पता पूछा। पड़ोसन ने बताया, मगर साथ ही खबरदार भी किया, दुकानदार की कुछ शर्तें हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। औरत ने पूछा, ऐसी क्या शर्तें? मैं तो बस बच्चों के जूते लेने जा रही हूं, कोई गलत काम तो नहीं कर रही। पड़ोसन ने सिर झुकाकर कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम खुद जाकर देख लो। अगर शर्तें ठीक लगें तो ले लेना, वरना वापस आ जाना। औरत के दिल में उम्मीद और डर का अजीब सा मिला जुला एहसास था। अगले दिन वह दुकान पर पहुंच गई। दुकानदार ने मुस्कुराकर जूते निकालने शुरू किए, मगर औरत ने हाथ उठाकर रोका। भाई, पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैंने सुना है कि आप किस्तों पर जूते देते हैं। दुकानदार ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हां, देते हैं, मगर किस्तों पर कीमत ज्यादा होती है और कुछ शर्तें भी होती हैं। शर्तों के बिना किसी को जूते नहीं देते, क्योंकि बहुत लोग जूते लेकर भाग जाते हैं और पैसे वापस नहीं करते, दुकानदार ने कहा। औरत ने विनती की, तो फिर बताओ ना, क्या शर्तें हैं? अगर स्टैंप लिखवाना है तो वह भी करवा लूंगी। मुझे अपने बच्चों के लिए जूते लेने हैं। दुकानदार का अंदाज कुछ बदल गया। वह थोड़ा आगे झुका और औरत से पूछने लगा, भाभी, आप पढ़ना लिखना जानती हो? औरत ने जवाब दिया, हां, मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूं। दुकानदार ने मेज के नीचे से एक किताब निकाली और कहा, इसमें हमारी सभी शर्तें लिखी हुई हैं।
आप आराम से पढ़ लें। अगर शर्तें मंजूर हों तो हम जूते दे देंगे, वरना बिना किसी बहस के चली जाना। औरत ने किताब खोली और धीरे धीरे पढ़ने लगी। पहली शर्त पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। लिखा था, जो भी औरत किस्तों पर जूते लेने आती है उसे सबसे पहले हमारे सामने आकर अपना बुर्का और सारे कपड़े उतारने होंगे। वह पूरी तरह हमारे सामने खड़ी होगी और हम उसकी एक स्पष्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें चेहरा, शरीर सब कुछ साफ नजर आएगा। यह वीडियो हमारे पास सुरक्षित रहेगी जब तक आप पूरी रकम अदा न कर दें। अगर समय पर किस्त न दी या बीच में भुगतान से इनकार कर दिया तो हम इस वीडियो को एक गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और जो भी पैसे वहां से आएंगे उन्हें आपके कर्ज में जोड़कर अपना हिसाब पूरा करेंगे। यह हमारी दुकान का पहला नियम है, जिसका मतलब है कि जो भी औरत किस्तों पर जूते लेने आएगी उसे पहले अपनी इज्जत गिरवी रखनी होगी। यह शर्त पढ़कर औरत का दिल दहल गया, हाथ कांपने लगे और किताब उसके हाथ से लगभग छूट गई। दूसरी शर्त में लिखा था, अगर आप पहली शर्त मंजूर नहीं करती तो हमारे पास दूसरा तरीका है। आपको हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाना होगा। जब भी हम कॉल करें, जब भी हम बुलाएं, आपको तुरंत आना होगा। यह मुलाकात एक बार की नहीं होगी, बल्कि यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक आपकी सारी किस्तें पूरी न हो जाएं। और हां, अगर बीच में आपने आना बंद कर दिया तो हम आपकी पहली वाली वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके खिलाफ पुलिस में झूठा केस भी दर्ज कर सकते हैं। बेहतर यही है कि जब तक कर्जा पूरा न हो आप हर बार बुलाने पर हाजिर हों। यह शर्त पढ़कर औरत का रंग उड़ गया, सांसें बंद होती महसूस हो रही थीं। तीसरी शर्त में लिखा था, अगर आप ये दोनों शर्तें नहीं मानती तो फिर हमें एक स्टैंप देना होगा जिसमें साफ तौर पर लिखा जाएगा कि जिस मकान में आप रहती हैं अगर वह आपके नाम है तो हमें पूरा हक होगा कि अगर आप किस्तें समय पर अदा न कर सकें तो हम वह मकान अपने नाम करवाकर बेचकर अपनी रकम वसूल कर लें। यह स्टैंप कानूनी होगा और अगर बाद में आप इनकार भी करें तो हम आपके दस्तखत दिखाकर मकान बेच सकते हैं। ये शर्तें सिर्फ एक औरत के लिए नहीं थीं, बल्कि दुकान की पक्की नीति थीं और जो भी औरत किस्तों पर जूते लेने आती थी उसे इन्हीं शर्तों से गुजरना पड़ता था। औरत ने सारी शर्तें थकी हुई आंखों से पढ़ लीं। उसके हाथ में किताब कांप रही थी, मगर दिल में एक बात साफ थी, पहली और दूसरी शर्त तो वह कभी भी नहीं मान सकती थी, क्योंकि वह एक इज्जतदार औरत थी। उसने दिल में कहा, चलो अगर मकान वाली बात हो तो शायद सोच लेती, मगर मेरे पास तो कोई अपना मकान है ही नहीं। मैं तो किराए के घर में रहती हूं और किराए के मकान का कोई स्टैंप नहीं बनता। यह सोचकर उसने वह किताब बंद की, खामोशी से दुकानदार की मेज पर रखी और कुछ कहे बिना पलटकर वहां से निकल गई। दिल बोझिल था, आंखें भर आई थीं, कदम कांप रहे थे। जिस दुकान से वह उम्मीद लेकर गई थी वहां से बेइज्जती, डर और शर्मिंदगी लेकर वापस आ रही थी। वह औरत जैसे ही बाहर निकली तो सामने ही एक और दुकान थी। वहां एक दूसरा दुकानदार खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने दूर से ही औरत के चेहरे पर दर्द और मायूसी पढ़ ली थी। वह आदमी उस बदचलन दुकानदार के बारे में सब कुछ जानता था। उसे मालूम था कि वह कैसे मजबूर औरतों को धोखे से अपने जाल में फंसाता है। यह दुकानदार एक अल्लाह वाला इंसान था। उसने दिल में सोचा, यह औरत किसी गलत काम के लिए तैयार नहीं, बस मजबूरी से लड़ रही है। अगर मैं मदद न करूं तो शायद यह औरत टूट जाए। उसने नरमी से औरत को आवाज दी, बहन जी, अगर आप जूते लेना चाहें तो मेरी दुकान से ले सकती हैं। औरत ने तुरंत जवाब दिया, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किस्तों पर लेने गई थी। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं, बस बच्चों की खुशी बनी रहनी चाहिए। यह सुनकर औरत का दिल कांप गया। उसके जहन में तुरंत पहला दुकानदार आ गया और वह सारी शर्तें याद आ गईं। उसने फौरन कहा, भाई मैं वो शर्तें नहीं मान सकती, मैं बहुत मजबूर हूं, मगर अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। अल्लाह वाले दुकानदार ने नरमी से जवाब दिया, बहन मेरी कोई शर्त नहीं है, न वीडियो, न जिस्मानी ताल्लुक, न कोई स्टैंप। बस जब अल्लाह तुम्हें पैसे दे तब मुझे दे देना, न जल्दी न जबरदस्ती। औरत फिर भी डर गई, क्योंकि उसके दिल में खौफ बैठ चुका था कि शायद यह भी कोई नई चाल न हो। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं लेना, शुक्रिया।
दुकानदार ने उसकी हालत देख ली थी। वह कहने लगा, बहन, मैं रोजे की हालत में हूं, झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, न कोई गंदी नीयत है, बस अल्लाह के लिए मदद करना चाहता हूं। मगर औरत न रुकी, न कुछ बोली, बस तेज कदमों से वापस घर चली गई। रात की तीरगी में वह नेक दुकानदार बेआवाज कदमों से उस औरत के घर की तरफ बढ़ रहा था। दिन में जब उसने उस औरत की आंखों में बेबसी और लाचारी देखी थी, तभी उसके दिल में एक फैसला हो चुका था कि वह उसकी मदद करेगा, मगर ऐसे कि औरत की इज्जत नफ्स भी जख्मी ना हो। दिन में जब वह औरत दुकानदार की गैर इखलाकी शर्तें सुनकर वहां से निकल गई थी, तो नेक दुकानदार ने खामोशी से उसका पीछा किया था। वह नहीं चाहता था कि कोई देखे या समझे कि वह क्या कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ यह था कि वह जान सके कि यह मजबूर औरत कहां रहती है, ताकि वह उसकी मदद कर सके। वह औरत जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल हुई, दुकानदार ने गौर से उसके मकान को देख लिया और बिना किसी को बताए वापस अपनी दुकान पर चला गया। सारी रात वह इस औरत और उसके बच्चों के बारे में सोचता रहा। वह जानता था कि अगर वह औरत को सीधे कुछ देगा तो वह शायद इनकार कर देगी या शर्मिंदगी महसूस करेगी। उसने खामोशी से एक बड़ा थैला तैयार किया। उसमें बच्चों के जूते, कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान रखा। वह चाहता था कि यह औरत न सिर्फ अपने बच्चों के लिए जूते और कपड़े ले सके, बल्कि कुछ दिनों तक भूखी भी न रहे। रात के आखिरी पहर जब गलियां सुनसान हो चुकी थीं, वह दुकानदार खामोशी से उस औरत के घर के दरवाजे के करीब पहुंचा। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है, तो उसने धीरे से थैला दरवाजे के पास रखा और फिर दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा खत भी डाल दिया। खत में सिर्फ कुछ अल्फाज लिखे थे, अल्लाह ने तुम्हारी सुनी है, यह उसका रिज्क है, इज्जत से कबूल कर लेना। फिर वह बिना कोई निशान छोड़े खामोशी से वहां से चला गया। उसके दिल में एक सुकून था, एक खुशी थी कि उसने किसी की मदद की, मगर ऐसे कि किसी की इज्जत नफ्स पर कोई आंच ना आए। सुबह जब औरत की आंख खुली और वह घर के आंगन में आई, तो दरवाजे के पास रखा थैला देखकर हैरान रह गई। उसने जल्दी से उसे खोला और जब अंदर जूते, कपड़े और राशन देखा, तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वह समझ चुकी थी कि यह किसी ऐसे शख्स की मदद है जो उसकी मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहता, बल्कि वाकई अल्लाह की रजा के लिए मदद कर रहा है। वह सजदे में गिरकर रोने लगी, ऐ अल्लाह, तू वाकई सब देखता है, तू वाकई दिलों के हाल जानता है, तूने मेरी सुनी। रात को जब वह औरत जान माज बिछाकर बैठी, तो आंखों में आंसू थे, दिल पर एक अजीब बोझ था। उसने दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, तू सब जानता है, मेरी हालत भी, मेरी मजबूरियां भी। अगर तू चाहे तो रास्ते खोल सकता है, तू चाहे तो मदद कर सकता है। इस कहानी का सबक, मॉरल, यह है कि मजबूरी और गरीबी के बावजूद भी इंसान को अपनी इज्जत और नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हर मुश्किल में छुपा हुआ कोई न कोई रास्ता जरूर निकालता है, बशर्ते कि इंसान सब्र और ईमानदारी से अपनी परीक्षा का सामना करे। अड्डा मुख्य सबक 1, आत्मसम्मान की रक्षा। औरत ने दुकानदार की अनैतिक शर्तों को ठुकरा दिया, भले ही उसके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी न हो सकीं। यह दिखाता है कि आर्थिक मजबूरियां चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, इज्जत और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। 2, अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर ले और फिर भी कोई रास्ता न मिले, तो अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद के लिए नए रास्ते खोल देता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जो इंसान के ख्याल में भी नहीं होते। 3, बेनाम मदद। नेक दुकानदार ने बिना नाम लिए मदद की, जो समाज सुधार का सबक देती है। एहसान करते समय दूसरों के स्वाभिमान का ख्याल रखना चाहिए। 4, सब्र का फल। औरत के सब्र और दृढ़ता ने आखिरकार उसे बेइज्जती से बचा लिया और उसके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हुईं। अल्लाह के लिए जो चीज छोड़ दोगे, वह उससे बेहतर चीज से बदल देगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हलाल की तलाश में उठाई गई तकलीफें हराम की अस्थायी आसानी से बेहतर होती हैं।